देखिए सर, इनर प्रोडक्ट स्पेस समझते हैं हम। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस किसे कहते हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेस देखिएगा, वी एफ कोई वेक्टर स्पेस था। वी एफ क्या था? कोई वेक्टर स्पेस था। ये क्या है? वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो एक ऐसी मैपिंग जो वी क्रॉस वी से एफ में डिफाइन होती है। क्या हुआ इसका मतलब? इस साइड आपके पास वी क्रॉस वी के मेंबर मिलेंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या मिलेगा? आपका एफ फील्ड का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते थे? ए में कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ए कॉमा बी एलिमेंट है। ठीक है, और सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। ए में कुछ एलिमेंट हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास एलिमेंट हैं ए कॉमा बी। ठीक है, बी में एलिमेंट हैं सी कॉमा डी। जनरल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ए क्रॉस बी जब हम डिफाइन करते थे तो ए क्रॉस बी में क्या होता था? ए कॉमा बी, यहाँ लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता था? ए कॉमा बी और ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी होगा। हाँ सर, ए कॉमा सी, ए कॉमा ये नहीं होगा डी, और इसी प्रकार बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, यही होता था। ये क्रॉस प्रोडक्ट को बताता था। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि वेक्टर वी क्रॉस वी के जो मेंबर हैं वो मैप्ड होंगे, मतलब रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा फील्ड का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, विथ प्रॉपर्टी फील्ड, आपका फील्ड का एलिमेंट मिलेगा विथ प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को रखेगा वो? पहली प्रॉपर्टी होगी सर एल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू बीटा कॉमा एल्फा बार। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट सिमेट्री। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी उसे आप कहेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ए एल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा ए ऑफ एल्फा कॉमा गामा प्लस बी ऑफ बीटा कॉमा गामा। ठीक है सर, और तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी, तीसरी प्रॉपर्टी इसे कहेंगे आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है सर, उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी एल्फा कॉमा एल्फा, जो मिलेगा ग्रेटर इक्वल देन जीरो मिलेगा। सर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जीरो राइट हैंड साइड में यहाँ वाले फील्ड के एलिमेंट मिलेंगे। मतलब एल्फा और बीटा तो क्या है? एल्फा और बीटा तो वेक्टर हैं, लेकिन जब एल्फा बीटा पेयर में लिखा जाएगा, ये स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये फील्ड का एलिमेंट मिलेगा। किसका मिलेगा? क्योंकि वी क्रॉस वी के एलिमेंट जाके फील्ड के एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा? ग्रेटर इक्वल, इसे कहते हैं नॉन निगेटिविटी। एंड उस केस में एंड एल्फा कॉमा एल्फा जो होगा आपके पास जीरो मिलेगा जब एल्फा बराबर जीरो वेक्टर मिलेगा। सिंगल तो वेक्टर होगा, जैसे ही आप इसको पेयर में लिख देंगे वो स्केलर मिल जाएगा। तो इसके आप क्या कह देंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस कह देंगे। कोई भी वी एफ जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को रखेगा वो क्या कहलाएगा? आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। और ढंग से इसको समझते हैं, देखिएगा क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये देखिए, इसको समझते हैं हम। इनर प्रोडक्ट स्पेस वही जो मैंने बताया आपको वही है। देखिए क्या कहता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी एफ कोई वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड। एफ आपका आइदर रियल फील्ड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स फील्ड भी हो सकता है। उनको अलग अलग नाम में डिफाइन करेंगे, अभी बताएंगे हम। ठीक है, रियल फील्ड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फील्ड भी हो सकता है। एफ आपका आइदर रियल फील्ड और कॉम्प्लेक्स फील्ड कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वी इज अ फंक्शन। क्या है वो? अभी बताया मैंने, वी क्रॉस वी के एलिमेंट्स को वी क्रॉस वी इंटू एफ, विच असाइन, जो क्या करेगा? ईच ऑर्डर्ड पेयर, जो हर ऑर्डर्ड पेयर एल्फा कॉमा बीटा के ऑर्डर्ड पेयर को जो कि वेक्टर में है असाइन कहाँ कर देगा? स्केलर में असाइन कर देगा। इन सच ए वे, किस तरीके से? पहली प्रॉपर्टी जो कि एल्फा कॉमा बीटा बराबर बीटा कॉमा एल्फा बार, यहाँ पे बीटा कॉमा एल्फा बार किसको डिनोट करता है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स को डिनोट करता है। ठीक है, दूसरी मैंने बताया आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ए एल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा बराबर ऐसा। और जो तीसरी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन कर रखी है, तीसरी प्रॉपर्टी ये देखिएगा, एल्फा कॉमा एल्फा ग्रेटर इक्वल देन जीरो, और ये स्केलर होगा सर। ठीक है, और एल्फा कॉमा जो राइट हैंड साइड का होगा ना वो स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है ऐसा
ठीक है। और अल्फा कॉमा अल्फा 0 के बराबर तभी होगा जब अल्फा 0 हो जाएगा। और एनी 3 वेक्टर अल्फा बीटा गामा मेंबर ऑफ वी, और ए और बी फील्ड के मेंबर है। ऑल्सो वी इज सेट टू बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड इनर प्रोडक्ट। जो स्पेसिफाइड इनर प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में वो वी को आप इनर प्रोडक्ट स्पेस कह देंगे। यही तो बोल रहा है, यही तो कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि एक मैपिंग है ऐसी जो v क्रॉस v के, ये वही तो बोल रहा, देखिए v क्रॉस v के एलिमेंट्स को फील्ड के साथ भेजती है। मतलब इस साइड में आपके अल्फ़ा और बीटा जब आप लेंगे सेपरेटली वो तो वेक्टर होंगे, लेकिन जैसे ही आप अल्फ़ा कॉमा बीटा का पेयर बनाएंगे यहाँ v क्रॉस v का, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ का वो फील्ड का एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, फील्ड का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ के एलिमेंट को फील्ड के साथ भेज देगा, तो वो क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है, अब उसने बोला फील्ड आपका रियल भी हो सकता है, आर का भी हो सकता है, फील्ड आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर आर है तो इसको यूक्लिडियन कहते हैं, और अगर सी है तो इसे क्या कह देते हैं हम, सी के केस में यूनिटरी कह देते हैं। ठीक है, यूनिटरी फील्ड कह देते हैं। तो कुछ और प्रॉपर्टी है, उनको भी अगर मैं आपको समझाऊं, देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन करने से पहले। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो वेक्टर जब आप एन टपल के उठाओगे ना, अल्फ़ा इज इक्व टू, अगर वी एन से उठाया आपने a1 कॉमा a2 अप टू एन सॉन an, और बीटा जब आप उठाते हैं बीटा इज इक्व टू b1 कॉमा b2 अप टू एन सॉन bn। तो सर जो इनका प्रोडक्ट होता है ना अल्फ़ा कॉमा बीटा, जो इनर प्रोडक्ट को आप डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस अप टू एन सॉन an bn बार तरीके से आप ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इसी को यूज़ करेंगे। इसी में क्या हो जाएगा, अगर मैंने कहा कि फील्ड रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यदि फील्ड रियल का हुआ तो यही प्रोडक्ट जो मेरे पास फॉर रियल फील्ड, अगर मैं बात करता हूँ फॉर रियल फील्ड, रियल फील्ड अगर हमारे पास रियल फील्ड है, अगर हमारे पास क्या है, रियल फील्ड है, तो इसको हम कैसे करेंगे बताते हैं आपको। फॉर रियल फील्ड, रियल फील्ड, ठीक है, रियल फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, यही जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है ना, क्योंकि वहाँ पे ए बार इज इक्व टू ए हो जाता है रियल नंबर के लिए ना, तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू एन सॉन an bn हो जाएगी। सर बार हट जाएगा यहाँ पे, रियल फील्ड के लिए ये हो जाएगी, ये डेफिनेशन रियल फील्ड के लिए ऐसी बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। रियल फील्ड और कॉम्प्लेक्स फील्ड दो थे ना, तो रियल फील्ड के लिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इस तरीके की बन जाएगी, और कॉम्प्लेक्स फील्ड के लिए ये हो जाएगा। तो मैंने कहा फील्ड आपका रियल नंबर भी हो सकता है, फील्ड जो है आपका रियल भी हो सकता है। अगर रियल हुआ तो जो आईपीएस कहलाएगा मेरे पास, आईपीएस इनर प्रोडक्ट स्पेस यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा, यूक्लिडियन स्पेस। और अगर फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ, फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ, तो आईपीएस क्या कहलाएगा आपका, यूनिटरी कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, यूनिटरी कहलाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, तो अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी समझाता हूँ मैं आपको। ये क्या कहना चाह रहा है, वही जो मैंने बताया आपको वही लिखता है। वो क्या है देखिएगा, यहाँ पे कहता है वी एफ इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस देन इट इज़ कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस इफ एफ इज़ फील्ड ऑफ रियल नंबर। वही बता रहा हूँ ना, फील्ड ऑफ रियल नंबर होगा तो यूक्लिडियन कहलाएगा। ऑल्सो वही चीज़ आपकी यूनिटरी कहलाएगी। ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड यूनिटरी स्पेस इफ एफ इज़ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब नीचे देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, मतलब प्रॉपर्टी थर्ड वो आपकी नॉन निगेटिविटी की बात कर रहा है, कॉल्ड नॉन निगेटिविटी। प्रॉपर्टी सेकेंड इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इफ एफ बराबर आर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी फर्स्ट को आप सिमेट्रिक कह देंगे। इफ एफ बराबर सी हो जाएगा तो प्रॉपर्टी फर्स्ट को आप कॉन्जुगेट सिमेट्रिक कह देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सर। ठीक है, तो ये तीन तरीके की चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है,
एक तो यूनिटरी यूक्लिडियन कब कहलाता है, दूसरा ये यूनिटरी कब कहलाता है, तीसरा आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी थर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस की क्या कहलाती है, नॉन निगेटिविटी कहलाती है। सेकंड प्रॉपर्टी को आप क्या कह देते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है आर होने पे सिमेट्रिक कहलाएगी और सी होने पे सर ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट सिमेट्री कहलाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, मैंने इनर प्रोडक्ट भी आपको डिफाइन करके दे दिया, ठीक है, इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो अब मैं आता हूँ इसकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है सर। प्रॉपर्टी करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चंस पे, सॉरी एक क्वेश्चन करते हैं फिर प्रॉपर्टी पे आएंगे। पहला जो क्वेश्चन मैं इसका लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन VNC, ठीक है, ये IPS से करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। VNC इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, ये मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कैसे बनाएगा। सर VN की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पहला मेंबर मेरे पास रहा होगा अल्फ़ा जो होगा A1, A2 अप टू एन सॉन AN रहा होगा, और बीटा जो मैं यहाँ से मेंबर उठाऊंगा वो क्या उठाऊंगा, B1, B2 अप टू एन सॉन BN उठाऊंगा। और मैंने अभी बताया आपको कि अल्फ़ा बीटा जब इनका इनर प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो कैसे डिफाइन होगा, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN BN बार तरीके से डिफाइन होगा। ये बोलता है ये AN BN बार तरीके से डिफाइन होगा। तो अब एक एक करके मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ इसकी, तीन की तीन प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है सर, पहली प्रॉपर्टी को A से लिखता हूँ, कॉन्जुगेट सिमेट्री। क्या आती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री। अभी मैंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स होने पे कॉन्जुगेट सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहता था, बीटा कॉमा अल्फा। सबसे पहले तो आप बीटा कॉमा अल्फा निकालिए। बीटा कॉमा अल्फा की जो वैल्यू आएगी सर कितनी आएगी, B1 A1 बार प्लस B2 A2 बार अप टू एन सॉन BN AN बार होगी ना, क्योंकि इनर प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो बीटा आगे लिख दिया तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब आप निकालिए बीटा कॉमा अल्फा का बार। तो आप जानते हैं ये बार करने का मतलब B1 A1 बार प्लस B2 A2 बार प्लस अप टू एन सॉन BN AN बार, इस टोटल का जो हो जाएगा बार हो जाएगा। और हम एक प्रॉपर्टी तो ये जानते हैं कि Z1 Z2 का बार जो होता है सर Z1 बार इंटू Z2 बार के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम बार का बार अगर करें तो Z होता है। तो इन प्रॉपर्टी का अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो क्या लिखूँगा, B1 बार इंटू A1 बार का बार प्लस B2 बार इंटू A2 बार का बार प्लस अप टू एन सॉन BN बार AN बार का बार। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, देखिएगा B1 बार A1 प्लस B2 बार A2 प्लस अप टू एन सॉन BN बार AN। और ये स्केलर हैं ये ABC, तो इनको तो कम्यूट करते ही करते हैं ये। तो A1 B1 बार लिख सकता हूँ पहले को, अगले वाले को A2 B2 बार लिख सकता हूँ, इसी प्रकार लास्ट वाले को सर मैं AN BN बार लिख सकता हूँ, हाँ है ना। तो ये क्या मिला, दिस इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, अल्फा कॉमा बीटा मिल गया सर ये। तो यही तो कॉन्जुगेट सिमेट्री है, बीटा कॉमा अल्फा का बार जो है आपके पास अल्फा कॉमा बीटा के बराबर आना चाहिए। दिस इज माय कॉन्जुगेट सिमेट्री। दूसरे पे आता हूँ मैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी थी इसकी, कॉन्जुगेट सिमेट्री के बाद क्या होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है ना सेकंड। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियरिटी की अगर हम बात करें, हम तीसरा वेक्टर लेना पड़ेगा हमें, गामा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, C1 C2 अप टू एन सॉन CN लेना पड़ेगा। अब A अल्फा प्लस B बीटा अगर मैं निकालता हूँ तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, हाँ सर ध्यान दीजिएगा, A अल्फा प्लस B बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, A1 प्लस B1 यही होगी, कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा,
अप टू एन सॉन AAN प्लस BBN, यही होगी ना, AAN प्लस BBN। तो अब जब आप A अल्फ़ा प्लस B बीटा, जब आप क्या करेंगे A अल्फ़ा प्लस B बीटा कॉमा जब गामा करेंगे सर, तो क्या होगा, गामा मतलब डेफिनेशन क्या कहती है, पहले वाला एलिमेंट और दूसरे वाले का बार, दूसरा कौन होगा, C1 होगा, AC1। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइएगा, AA1 प्लस BB1, ये ऐसे रहेगा C1 बार, ठीक है, C1 बार यही मिलेगा मुझे, प्लस अगला बताइए AA2 प्लस BB2 कॉमा C2 बार प्लस अप टू एन सॉन AAN प्लस BBN कॉमा बाहर से CN बार। क्या करा मैंने, ये तो अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अल्फ़ा का पहला एलिमेंट A है, ये B है, AB बार, ये तो होता है AB बार, हमने डिफाइन किया था ना AB बार। तो अब आप इसको अलग अलग, दिस इज इक्वल टू अलग अलग लिखिए इसको, AA1 C1 बार प्लस अप टू एन सॉन AAN CN बार, एक साथ लिखिए। अगले वाले में प्लस लगा के BB1 C1 बार प्लस डॉट डॉट BBN CN बार को एक साथ लिखिए। अब यहाँ से जब आप A कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, A1 C1 बार प्लस A2 C2 बार प्लस अप टू एन सॉन AN प्लस AN CN बार बचेगा, प्लस अगले वाले में क्या बचेगा देखिएगा, जब आप इसको B कॉमन लेते हैं तो B कॉमन लेते हैं तो क्या बचना है, B1 C1 बार प्लस B2 C2 बार प्लस अप टू एन सॉन प्लस, ये क्या आएगा आपका, प्लस आएगा ना, यहाँ पे भी आपके पास प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस क्या आपके पास BN CN बार आएगा। अब आप जान रहे हैं ये तो A हो गया, बाहर आ गया, तो ये क्या मिला आपको, अल्फ़ा कॉमा गामा प्लस ये B हो गया, इसको क्या लिखेंगे आप, बीटा कॉमा गामा, ख़त्म कहानी, ठीक है, ये आ गया। तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा कॉमा गामा, दूसरी प्रॉपर्टी यही तो थी सर, देखिएगा A अल्फ़ा प्लस B बीटा कॉमा गामा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, A अल्फ़ा कॉमा गामा प्लस B बीटा कॉमा गामा के बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये तो प्रूव करना था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मैंने सबसे पहले क्या निकाला, A अल्फ़ा प्लस B बीटा निकाला, तो उसमें प्रॉपर्टी लगा दी, ये प्रॉपर्टी का यूज करके सीधे ये निकाल दिया। अब बची कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बची। वो थर्ड क्या होती है, उसे कहते हैं नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी भी करते हैं सर इसमें, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड नॉन निगेटिविटी, देखिएगा नॉन निगेटिविटी। तो सर नॉन निगेटिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन निगेटिविटी क्या कहेगी मुझे, देखिए अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा की डेफिनेशन निकालता हूँ मैं, कर कैसे रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। A1 कॉमा A2 अप टू एन सॉन AN कॉमा, फिर इसमें A1 कॉमा A2 अप टू एन सॉन AN, इन्हीं का तो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा का मतलब ये होगा ना, अल्फ़ा ये है। तो जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, A1 बार प्लस A2 बार, क्यों, क्योंकि ये B वाले जो बीटा वाले हैं वो भी A1 है, प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN बार। आप जानते हैं Z बार जो होता है मॉड Z का स्क्वायर होता है सर, तो क्या आ जाएगा, मॉड A1 का स्क्वायर प्लस मॉड A2 का स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन मॉड AN का स्क्वायर आएगा, हाँ या ना। तो अब आप जानते हैं ये वैल्यू तो हमेशा नॉन निगेटिव ही होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज मॉड AI इज ग्रेटर इक्वल देन 0, दैट्स वाई दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 0। बट और अगर मैं इसको 0 प्रूव करना चाहूँ, ये वैल्यू 0 कब होगी, ये तभी 0 होगी जब A1 बराबर A2 बराबर AN बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये 0 होते ही अल्फ़ा बराबर 0 वेक्टर हो जाएगा। सब के सब अगर इसके 0 हो जाते हैं, ध्यान दो, अगर ये सब के सब 0 हो जाते हैं तो अल्फ़ा 0 वेक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी को भी रख रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कॉन्जुगेट सिमेट्री, है ना। पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव की, VN माना
वी एन के अंदर पहली प्रॉपर्टी हमने कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रूव करी, वी एन सी को मुझे इनर प्रोडक्ट प्रूव करना था, तो मैंने अल्फा कंसिडर किया, बीटा कंसिडर किया। मैं जानता हूँ इनका प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन होता है इनर प्रोडक्ट, तो अल्फा कॉन्जुगेट सिमेट्री निकाली, फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी गामा तीसरा वेक्टर लेके, उसके बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव करने के बाद हमने तीसरी प्रॉपर्टी नॉन निगेटिविटी भी दिखा दी, देखिएगा नॉन निगेटिविटी दिखा दी, अल्फा कोमा अल्फा ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन जीरो एंड अल्फा कोमा अल्फा इज इक्वल टू जीरो इफ अल्फा बराबर जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी को रख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अगर आपके पास ये वी एन सी की जगह पे आर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं, हम केवल ऐसे ही करेंगे इसको, ये जो बार वाला रखेंगे ए बार इज इक्वल टू ए रख देंगे बस। कॉन्जुगेट सिमेट्री को क्या लिख देंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्री को सिमेट्री लिख देंगे, ठीक है, बस ये अंतर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे सर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा, ये कर दिया हमने, उसके बाद ये हो गया, ये भी। अब इसको करते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखा है इसमें, यहाँ पे स्पेसिफाइड इनर प्रोडक्ट है आपका। कहने का मतलब इसका ये है कि वी सी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये क्या है, वी ओवर सी, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, फंक्शन ऑन ए यूनिट इंटरवल। ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन कर रखे हैं। आपका टी जो कर रहा है बिलोंग्स टू, टी कहाँ से कहाँ, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पे डिफाइन है ना। अच्छा, तो एफ टी और जी टी कोई दो वी के मेंबर लेता हूँ, तो एफ टी जी टी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देन वी, हमें पोस्टुलेट प्रूव करने हैं इन वन ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को, सॉरी आईपीएस की प्रॉपर्टी को रखता है नहीं रखता, हम प्रूव करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करते हैं फिर इसको, देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे इसको। इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए हमें डिफाइन कर रखा, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कॉन्जुगेट सिमेट्री आती है, तो हम कॉन्जुगेट सिमेट्री ही लिखेंगे। कॉन्जुगेट सिमेट्री ना, कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक सर, कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए हमें फंक्शन तो डिफाइन कर रखा है, ये जब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट एक स्पेशल तरीके से डिफाइन कर रखा है। हम वैसे अल्फ़ा बीटा को क्या लेते थे, A1 B1 बार A2 B2 बार, लेकिन यहाँ ये लेंगे। तो सबसे पहले मैं जी टी कॉमा एफ टी निकालता हूँ सर, जी टी कॉमा एफ टी की वैल्यू निकालता हूँ, फिर उसका बार निकालूंगा मैं। जी टी कॉमा एफ टी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 0 to 1 पहला आपका जी टी रहेगा और ये एफ टी का बार रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1। इसको हम 1 माने तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये मिलेगा। अब सर देखो जी टी कॉमा एफ टी के बार को जब मैं निकालूंगा तो ये बार की जो वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 1, जी टी कॉमा एफ टी बार तो है ही है, इसके ऊपर बार लगेगा डी टी। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है ना 0 से 1 के बीच, सॉरी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तो जी टी का बार आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा। तो इसके अंदर तो ये फंक्शंस को ऐसा लिख सकते हैं, कंपोजिशन फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से एफ टी इंटू जी टी का बार तो लिखा जा सकता है डी टी। तो ये किसके बराबर आ गया बताइए, ये किसके बराबर आ गया आपका, एफ टी कॉमा जी टी के बराबर आ गया। हम लेके क्या चले थे, एफ टी जी टी का बार, और आ क्या गया, हम लेके चले थे यहाँ पे एफ टी जी टी का बार। देखो ध्यान दो, एफ टी जी टी का बार लेके चले थे और एफ टी जी टी आ गया, मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्री हमारी सेटिस्फाई हो गई इसके अंदर, ठीक है। कॉन्जुगेट सिमेट्री जो थी वो सेटिस्फाई हो गई। बात करते हैं उसके बाद, कॉन्जुगेट सिमेट्री के बाद सेकंड क्या आती है, सेकंड प्रॉपर्टी लीनियरिटी आती है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी देखते हैं।
ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए क्या देखें, ए कॉमा बी हम फील्ड से उठाते हैं। फील्ड क्या दिया है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दे रखा है फील्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सेट दे रखा है फील्ड, ठीक है। और एच टी कोई वेक्टर उठा लेते हैं, क्योंकि तीसरा वेक्टर भी चाहिए होगा मुझे, वी से वेक्टर उठाते हैं। तो हम क्या करें, ए ऑफ एफ टी प्लस बी ऑफ जी टी, ए ऑफ एफ टी बी ऑफ जी टी कॉमा एच टी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखेंगे ये एफ है, ये जी की तरह काम कर रहा है, तो क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन 0 से 1 ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी ब्रैकेट के अंदर, ए ऑफ एफ टी प्लस बी ऑफ जी टी और इनटू दूसरा एच टी जो है वो बार में आ जाएगा सर, एच टी बार डी टी मिल जाएगा मुझे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 1 तो आप क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ एफ टी इंटू एच टी बार, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है तो प्लस 0 से लेके 1 तक बी ऑफ जी टी इंटू एच टी बार लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ या ना, डी टी के साथ। तो सर जब ए बाहर लेंगे तो अंदर जो बचेगा इसमें 0 से लेके 1 एफ टी इंटू एच टी बार डी टी प्लस यहाँ जी बी बाहर लेंगे 0 से, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, डी टी है हाँ इसे। अब यहाँ बी बाहर लेंगे तो ब्रैकेट लगा के यहाँ क्या मिलेगा, जी टी इंटीग्रेशन 0 से 1 जी टी इंटू एच टी का बार डी टी, ठीक है। तो ये क्या मिल गया बताइए, ए ऑफ ये जो मिला मुझे एफ टी कॉमा एच टी, ठीक, प्लस बी ऑफ जी टी कॉमा एच टी, खत्म कहानी। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मेरा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी इसके लिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है, ये जो गिवन कंडीशन दी थी ना मुझे, मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो दी गई कंडीशन है इसी पे लगा रहा हूँ ना। तो अब तीसरी कंडीशन पे आता हूँ, नॉन निगेटिविटी, मतलब ये आपकी दो प्रॉपर्टी को तो रख रहा है, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन निगेटिविटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी को देखिए, ठीक है। और नॉन निगेटिविटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ टी कॉमा एफ टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सर ये वैल्यू आएगी कितनी, 0 से लेके 1, जो डेफिनेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग करूँगा मैं, एफ टी इंटू एफ टी का बार ऑफ डी टी, ठीक है। और ये हमेशा आप जान रहे हैं ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक एफ टी के मॉड का स्क्वायर डी टी। 0 से 1 के बीच में फंक्शन आपको कहाँ से दे रखे हैं, 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये 0 से 1 में जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नॉन निगेटिव आएगी, ठीक है। एफ टी कॉमा एफ टी, इसका मतलब एफ टी कॉमा एफ टी हमेशा नॉन निगेटिव होगा। और ये 0 तभी होगा जब ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी, ठीक है। और ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, एफ टी को आपको क्या होना पड़ेगा, एफ टी बराबर 0 होना पड़ेगा फॉर ऑल टी किस में बिलोंग कर जाएं, 0 से 1 के बीच में। तो एफ टी को बराबर 0 होना पड़ेगा पूरे फंक्शन को 0 मॉड 0 होने के लिए। एफ टी 0 का मतलब क्या हुआ, एफ टी जो हो जाएगा आपका 0 वेक्टर हो जाएगा, सारे के लिए 0 आ रहा है मतलब सब के सब 0 आ जाएंगे, तो 0 वेक्टर की डेफिनेशन ऐसी ही तो हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे सर, ठीक है। आइए आगे समझते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्या दे दिया, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया ना। तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वही है। अगर यूनिट वेक्टर से पहले मैं आपको एक चीज़ इसमें बताता हूँ, वो छूट गया, नॉर्म। नॉर्म क्या होती है यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। नॉर्म जो होती है ना सर, एल्फ़ा को हम नॉर्म कहते हैं। नॉर्म जो लेंथ हुआ करती थी ना, नॉर्म डिफाइन एज नॉर्म ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर रूट ऑफ एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा, ये हो जाती है नॉर्म। अब इसी से यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा फिर, जब मैं आपको नॉर्म डिफाइन कर रहा हूँ, नॉर्म ऑफ मैं कह दे रहा हूँ नॉर्म, ये 2 खड़े डंडे करके अंडर रूट ऑफ, इसकी डेफिनेशन जो होती है एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा, आप निकाल सकते हैं ना एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा, ये नॉर्म का यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर नॉर्म 1 आ गई तो वो वेक्टर जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट। देखिए वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ एल्फा बिलोंग्स टू सच दैट नॉर्म एल्फा बराबर 1। अगर नॉर्म एल्फा 1 आ गई तो उस केस में वो एल्फा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। दस एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ इट्स लेंथ इज 1। नॉर्म ये डिफाइन कर दी, वो अगर लेंथ 1 आ गई तो वो क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस में यूनिट लेंथ का वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। वो लेंथ उसकी 1 होगी। अब करते हैं हम थ्योरम क्या कह रही है, इस थ्योरम को समझते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ सीखते हैं। देखिए थ्योरम क्या कह रही है, यहाँ पे कह रहा है कि ये पहला पार्ट इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया है, ए एल्फा माइनस बी बीटा कॉमा गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसके बराबर प्रूफ करनी है मुझे, ए ऑफ एल्फा कॉमा गामा माइनस बी ऑफ बीटा कॉमा गामा। सर एलएचएस हम अगर इसका लेके चलें तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। लीनियरिटी प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ही बनेगा ये। कैसे लगाएंगे, ए ऑफ एल्फा प्लस माइनस बी ऑफ बीटा कॉमा गामा। एलएचएस लेके चल रहा हूँ हमें, इसका एलएचएस को ऐसे लिख सकता हूँ। तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट में लिखना भी पड़ेगा, हाँ। बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये क्या आ जाएगा, ए ऑफ एल्फा कॉमा गामा प्लस माइनस बी ऑफ बीटा कॉमा गामा। कहाँ से, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ऐसा होगा। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए ऑफ एल्फा कॉमा गामा माइनस प्लस माइनस स्केलरी तो है ये, बीटा कॉमा गामा। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए यही प्रूफ करना था हमको, तो ये प्रूफ हो गया सर, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार हम यूज़ करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, सेकंड वाले पार्ट को देखिएगा आप। सेकंड वाला पार्ट हमें कह रहा है एल्फा कॉमा ए बीटा। अब ये उस साइड चला गया, देखिए ए बीटा प्लस बी गामा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ए बार ऑफ एल्फा कॉमा बीटा प्लस बी बार ऑफ बीटा एल्फा कॉमा बीटा एल्फा कॉमा गामा, ये प्रूव करना है सर, ठीक है। इसी को लेके चलते हैं यहाँ भी, ठीक है। यहाँ हम क्या करें, इसकी जगह पे इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ए बीटा प्लस बी गामा, गामा है बी गामा कॉमा एल्फा का बार, इसकी वैल्यू दिस इक्वस टू इतना लिख सकते हैं ना। किससे हुआ है ऐसा, दिस इक्वस टू लिखना पड़ेगा सर। मैं पहले एलएचएस लूँगा फिर दिस इक्वस टू लिखूँगा, पूरा करता हूँ 1 मिनट, हाँ। क्या करूँगा मैं, सिंस एल्फा कॉमा ए बीटा प्लस बी गामा जो होगा मेरे पास हो जाएगा ए बीटा प्लस बी गामा कॉमा एल्फा का बार। किससे, बाय लिखना पड़ेगा मुझे कॉन्जुगेट सिमेट्री से, ठीक है सर। अगेन जब इसमें आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, ए बीटा कॉमा एल्फा प्लस बी गामा कॉमा एल्फा। अभी तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये बार ऐसे ही रहेगा, बाय किससे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। पूरा लिखेंगे आप इसको, तो ये क्या मिल जाएगा, ए ऑफ बीटा कॉमा गामा बीटा कॉमा एल्फा का ए बार और ये पूरे का बार, ठीक है, प्लस बी ऑफ गामा कॉमा एल्फा इसका बार। किससे लिखा मैंने, मैं जानता हूँ एल्फा प्लस बीटा, ये बार अलग अलग खुल जाएगा ये, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा, ये जब बार आप खोलेंगे तो एल्फा प्लस बीटा का बार प्लस में आप जब बात करेंगे तो जब आप अलग अलग खोलेंगे इसको, ठीक है, तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको। ए प्लस बी का बार जो आप खोलेंगे तो ए बार प्लस बी बार ही तो होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो अब आप देखिए इसको ज़रा सा और नीचे अगर हम आएँ तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज इक्वस टू, अगेन जब मैं इसको लिखूँगा तो ये बराबर, इसको हम लिख सकते हैं
बराबर ए बार ऑफ बीटा कॉमा अल्फा का बार प्लस बी बार ऑफ गामा कॉमा अल्फा का बार। अगेन ए बार को तो ऐसे ही रहने दो, इस पे क्या कर दो, अल्फा कॉमा बीटा लगा दो, प्लस बी बार को ऐसे ही रहने दो, गामा कॉमा ये गामा कॉमा अल्फा लगा दो, यहाँ पे गामा कॉमा अल्फा, सॉरी ये गलत नहीं हो गया, ये हो जाएगा आपका, पलट जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका क्या, ए बार ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस बी बार ऑफ अल्फा कॉमा गामा। अगेन बाय किससे हुआ ये, बाय कॉन्जुगेट सिमेट्री, जो हमने पहले यूज कर रखी थी वही दोबारा यूज कर दी। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री से हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो देखिए अल्फा ये कंडीशन थी हमारे पास, इस पे हमें ये बराबर ये प्रूव करना था। हम क्या लेके चलते हैं, LHS लेके चले इसका, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्जुगेट सिमेट्री लगाई तो ये आगे आ जाएगा और बार के साथ वो पीछे चला जाएगा, ये पूरे में बार। अब ये बार तो सब में है, फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी इसमें अंदर, यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अगेन इसको ए प्लस बी का बार वाले को अलग अलग खोल दिया, फिर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगी है इसमें, देखिए ए इंटू बी का बार अलग अलग खुल जाएगा, इंटू में खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे भी अगेन कॉन्जुगेट सिमेट्री लगाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना था आप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड भी आपकी प्रूव होगी सर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेकंड भी प्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारा, उसके बाद ये देखते हैं इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये क्या कहना चाह रहा है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है इसमें, ठीक, नॉर्म ऑफ ए अल्फा, ठीक है, करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने नॉर्म की डेफिनेशन अभी बताई है आपको, नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है सर, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा होता है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर कहूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा कॉमा अल्फा होगा, कोई डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ मैं पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए इसका यूजी यहीं से करता हूँ, मैं क्या लेके चलता हूँ, नॉर्म ऑफ अल्फा लिखता हूँ यहाँ पे। तो नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मैं जानता हूँ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा। तो यहाँ अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ क्या बचना है, अल्फा कॉमा अल्फा, ठीक है। और मैं जानता हूँ ये जो होता है नॉर्म ऑफ, अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो नॉर्म ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा क्या होता है, हमेशा ग्रेटर इक्वल देन जीरो होता है। तो सर अल्फा कॉमा अल्फा ग्रेटर इक्वल देन जीरो का डायरेक्ट मीनिंग मेरे ख्याल से यही हुआ, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो, यही हुआ ना, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो। नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर जैसे ही ग्रेटर इक्वल देन जीरो लिखा आपने, तो लेंथ है वो नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर इक्वल देन जीरो कहोगे, इसका मतलब आप, और इसकी और एंड दूसरा क्या, ऑल्सो, ये वर्ड हम ऐसे लिखेंगे, ऑल्सो अल्फा कॉमा अल्फा बराबर जीरो वाली कंडीशन, बराबर जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली अल्फा बराबर जीरो वेक्टर होगा। ये तो नॉर्म की डेफिनेशन वही हमने IPS की डेफिनेशन में ही पढ़ा था ना, ठीक है। यहाँ से आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये तो नॉर्म की डेफिनेशन लगाई, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म लिखेंगे आप, बाय डेफिनेशन ऑफ किसकी, नॉर्म, फिर ये IPS का यूज़ किया, तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी तो सर इसकी प्रूव होगी, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी को देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है नॉर्म ऑफ ए अल्फा का मान निकलवा रहा है हमसे, नॉर्म ऑफ ए अल्फा। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए अल्फा कॉमा ए अल्फा, यही तो होगा, स्क्वायर रूट में ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यही होगा। तो अब आप देखिए ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा जो गामा होता है ना सर, उसकी वैल्यू जो होती है
ए ऑफ एल्फ़ा कॉमा गामा प्लस बी ऑफ बीटा कॉमा गामा होती है। अब ये वाला पोर्शन तो यहाँ है नहीं, है ना, ये तो जीरो है, ये वाली वैल्यू बी की वैल्यू तो जीरो है, तो बी की वैल्यू जीरो होने की वजह से ये वाला पोर्शन हट गया। तो क्या मैं इसको सीधे ऐसा नहीं लिख दूँ, ए ऑफ एल्फ़ा कॉमा गामा कितना है, ए गामा, ए एल्फ़ा, ठीक है, ये लिख दूंगा। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एल्फ़ा कॉमा ए बीटा प्लस बी गामा की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है ए बार ऑफ एल्फ़ा कॉमा गामा प्लस बी बार ऑफ बीटा कॉमा गामा। अभी तो हमने पढ़ रखी है। तो अगेन यहाँ बी बार इस वाले में है नहीं, तो ये वाला पोर्शन फिर जीरो हो गया। तो क्या बचा है इसमें से बताएंगे आप मुझे, ए बार ऑफ एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा बचेगा ना, ये ए बाहर आएगा तो बार बना देगा ये। और आप ये जानते हैं ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है, और ये क्या बन गया, नॉर्म ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, नॉर्म ऑफ ए अल्फ़ा का स्क्वायर, इसके बराबर आ रहा है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका आंसर मेरे ख्याल से तो आ जाएगा ए अल्फ़ा का नॉर्म जो हो जाएगा मॉड ए इंटू नॉर्म ऑफ एल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब आते हैं हम इस पे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्वार्ज इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं, देखिएगा, ठीक है। स्वार्ज इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं। स्वार्ज इनइक्वालिटी कह क्या रही है, इसके लिए आपको एक वेक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा जो इन्हीं में से बनेगा, तभी हम स्वार्ज इनइक्वालिटी को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ अगर हम देखें, पहले तो एक कह क्या रही है वो समझाता हूँ आपको। स्वार्ज इनइक्वालिटी कहती है, याद भी रखनी है इनइक्वालिटी, ठीक है। स्वार्ज इनइक्वालिटी है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ, प्रूव करना है मुझे मॉड ऑफ एल्फ़ा कॉमा बीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू इतना होगा। इतनी बार पूछी गई है, देखिए, ठीक है। तो सर इसको करते हैं प्रूफ हम। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ पहले केस में किसी एक वेक्टर एल्फ़ा को जीरो वेक्टर ले लेता हूँ। अगर मैं एल्फ़ा जीरो लूँगा तो नॉर्म तो उसका जीरो आएगा सर, जीरो वेक्टर का नॉर्म जीरो आएगा ना। नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है फिर बताता हूँ मैं आपको, स्क्वायर रूट ऑफ एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा होगी। अगर ये जीरो है तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो वेक्टर कॉमा जीरो वेक्टर, इसकी जीरो की वैल्यू निकालोगे तो जीरो ही देगा वो, ठीक है। नॉर्म लेंथ उसकी जीरो हो जाएगी, कहने का मतलब अगर ये जीरो हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ। अब डेफिनेशन में मैं अगर इसका यूज़ करता हूँ तो एल्फ़ा कॉमा बीटा को कैसे लिखूँगा मैं, जीरो वेक्टर कॉमा बीटा लिखूँगा। और जीरो वेक्टर कॉमा बीटा को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जीरो स्केलर जीरो वेक्टर कॉमा बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए फिर इसमें, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कॉमा गामा वाली। तो जब आप, ये जीरो वेक्टर है यहाँ सर, बार नहीं है, जीरो वेक्टर को डिनोट करता है जीरो वेक्टर, ये स्केलर है, क्योंकि जब आप जानते हैं ए इंटू एल्फ़ा डब्ल्यू में बिलोंग करता है या वी में बिलोंग करता है या एफ में वी एफ में बिलोंग करता है, तो ये ए स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो जीरो ही देगा ये। तो ए को जब हम बाहर लेंगे तो जीरो वेक्टर कॉमा बीटा आएगा, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, दो स्केलर जब ऑपरेट होते हैं तो स्केलर जीरो मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, स्केलर जीरो मिलेगा। इसका मतलब मैंने एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा को जीरो ले आया मैं, इसका मतलब ये जो मॉड हो जाएगा एल्फ़ा कॉमा बीटा का, एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा को नहीं, एल्फ़ा कॉमा बीटा को जीरो हो जाएगा, ठीक है। एल्फ़ा यदि जीरो है तो इसका मतलब इसकी ये तो जीरो हो गया, तो ये इक्वलिटी बन जाएगी सर। ये जो मेरे पास ये वाली कंडीशन थी ना, इक्वलिटी वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नॉर्म ऑफ एल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा लेंगे तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, ये इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, इक्वलिटी होल्ड होगी, हाँ। फॉर अब फिर हम इनइक्वलिटी पे आते हैं। ये तो हमने कुछ भी नहीं किया, वो जीरो वेक्टर लेके उसकी इक्वलिटी को बनाए रखे हम। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसके अगले पार्ट को करेंगे तो देयरफॉर फॉर इनइक्वलिटी पे जाता हूँ मैं, ठीक है। द इनइक्वलिटी पहले एल्फ़ा जीरो वेक्टर के लिए तो वैलिड है। अब हम नॉन जीरो वेक्टर लेके चलते हैं सर। यदि एल्फ़ा हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, एल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो दिस इक्वलिटी होल्ड, इनइक्वलिटी होल्ड फॉर इक्वलिटी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दे रहा था वो।
तो अगर ये आप नॉन जीरो वेक्टर लेके चलते हैं तो नॉन जीरो की नॉर्म भी नॉन निगेटिव आएगी सर, लेंथ उसकी नॉन निगेटिव तो आएगी। अगर ये नॉन निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी डिफाइन भी होगी और एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो अब ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, वो वेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। हम वेक्टर लेते हैं गामा, लेट वी कंसीडर ए वेक्टर गामा विच इज इक्वल टू, गामा कैसा वेक्टर लेते हैं? बीटा माइनस बीटा कॉमा एल्फा ओवर नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर, ठीक है सर। ये वेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमने एक इंटू एल्फा, ध्यान दीजिएगा, गामा वेक्टर ऐसा एक गामा कंसिडर कर लिया। देखिए वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे, ये क्वांटिटी क्या मिलती है? ये स्केलर मिलता है, ये स्केलर, नीचे वाला भी स्केलर आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ये वेक्टर मिलेगा। वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो मतलब गामा एक वी का ऐसा इस टाइप का वेक्टर तो जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि वी में ऐसे मेंबर तो होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे वाली बात। तो अब हम क्या करें, अपनी इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए इसी गामा को गामा कॉमा गामा निकाल लेते हैं इससे। ध्यान से समझिएगा आप, गामा कॉमा गामा जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा? बीटा माइनस बीटा कॉमा एल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर एल्फा कॉमा बीटा माइनस बीटा कॉमा एल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर ऑफ एल्फा। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें दो बार प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? जब मैं प्रॉपर्टी का यूज़ इसमें करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ए एल्फा प्लस बी बीटा कॉमा इस पूरे को मैं गामा लूँगा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो क्या होगा बताइए आप? ए एल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, ये वाली प्रॉपर्टी का यदि मैं इसमें यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी आप बताएंगे? ए मतलब 1, कंपेयर कराइए, 1 इंटू है ना, 1 इंटू इतना, 1 इंटू एल्फा कितना है यहाँ पे? ए एल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा बराबर क्या होता है? ए एल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा बराबर क्या होता है? ए ऑफ एल्फा कोमा गामा, एल्फा मतलब बीटा, गामा क्या है? बीटा माइनस बीटा कोमा एल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर एल्फा, दिस इज होल बीट गामा, ये गामा है। ए ऑफ एल्फा कॉमा गामा प्लस बी, बी कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एल्फा के अलावा ये तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर है आपका, ये अब ध्यान दीजिएगा, ये तो वेक्टर है, इसके अलावा जो बचा है स्केलर क्वांटिटी मिल रही है ना, तो प्लस वो स्केलर क्या है आपके पास? माइनस बीटा कॉमा एल्फा भी स्केलर है, नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर भी क्या है? स्केलर है। और अंदर क्या बचेगा? ए एल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, ए ऑफ एल्फा कॉमा गामा प्लस बी ऑफ बीटा कॉमा गामा, बीटा ये है, बीटा कॉमा गामा क्या लिखूंगा मैं? बीटा माइनस बीटा कॉमा एल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर एल्फा सर, ठीक है, ये मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, फिर दोबारा से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। हमने दोबारा दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, आप बुक से पढ़ना इसको दोबारा से, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी अगर आपको याद आ रहा है तो हमने पढ़ा था एल्फ़ा कॉमा ए बीटा प्लस बी गामा जो होता है ना सर, वो होता है ए बार ऑफ एल्फ़ा कॉमा बीटा प्लस बी बार ऑफ बीटा कॉमा गामा, यही तो होता है। तो अब इस प्रॉपर्टी का दोबारा से यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जब आप इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करने लगेंगे तो देखिए अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, अभी ये 1 एल्फ़ा कॉमा ए बीटा प्लस बी गामा बन गया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी एल्फ़ा कॉमा ए बीटा 1 इंटू ए बीटा बी गामा बन गया। तो ये बार वाली प्रॉपर्टी का अब मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो जब बार वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा तो कैसे करूँगा देखो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, बीटा क्या होता है 1 का बार तो 1 ही होगा ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए बार ऑफ बीटा कॉमा बीटा बनेगा यहाँ से, प्लस बी बार, प्लस का मतलब माइनस है यहाँ पे, बी बार का मतलब क्या हुआ बीटा कॉमा एल्फ़ा का बार अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फ़ा का स्क्वायर। ए बार प्रॉपर्टी क्या है, ए बार ऑफ एल्फ़ा कॉमा बीटा प्लस बी बार ऑफ एल्फ़ा कॉमा गामा,
बीटा कॉमा गामा, बीटा कौन है यहाँ पे, हाँ बी बार ऑफ क्या होगा हमारे पास, बी बार ऑफ बीटा, प्रॉपर्टी है ए बार ऑफ एल्फा कॉमा बीटा, फिर बी बार ऑफ ये एल्फा कॉमा गामा होगा ना सर, ये एल्फा कॉमा गामा, एल्फा इसके साथ होगा, एल्फा मतलब बीटा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा बीटा कॉमा एल्फा मिलेगा, यही मिलेगा ना, बीटा कॉमा एल्फा माइनस, फिर इसको मैं अलग से लिखता हूँ, बीटा कॉमा एल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर को अलग से लिखा मैंने, फिर इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा दिया एक, क्योंकि यहाँ भी प्रॉपर्टी लगेगी, ये ए है, ए का बार तो 1 होता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एल्फा कॉमा बीटा ये मिलेगा, प्लस बी बार मतलब माइनस का बीटा कॉमा एल्फा का बार अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा का स्क्वायर इंटू एल्फा कॉमा एल्फा मिल जाएगा सर, क्लियर है, ऐसे मिलेगा, आप लगाइए फिर इसको, फिर सॉल्व कीजिए, आप देखिएगा तो क्या मिलेगा, ये नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर होता है, ये नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर होता है, माइनस जेड बार बन गया ये, पहले तो इसमें आप प्रॉपर्टी लगाइए एल्फा कॉमा बीटा करिए इसको, एल्फा कॉमा बीटा, इसको क्या करिए बाई कॉन्जुगेट सिमेट्री एल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा ये, ठीक है, बीटा कॉमा एल्फा बार, या आप इसको ऐसे भी रहने देते हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ना है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको क्या करते हैं अगले वाले को, ये तो कट जाएगा ना, वैसे भी इसको कटना है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो क्या आएगा देखिएगा, माइनस का बीटा कॉमा एल्फा का बार अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपके पास क्या है बीटा कॉमा एल्फा है, माइनस इसको अंदर ले जाइए, ये क्या बनेगा आपका बीटा कॉमा एल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा एल्फा कॉमा बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बीटा कॉमा एल्फा, और ये क्या बना बीटा कॉमा एल्फा का बार अपॉन नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर, एक ये है एक ये है, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये वाला और ये वाला तो कट जाएंगे, ये वाला बचेगा, ये वाला बचा रहेगा, तो वो बचा आपके पास कितना बचा उसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बचा नॉर्म ऑफ एल्फा का स्क्वायर से, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे फिर कंडीशन, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए सर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो बचा उसको देखिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे नॉन जीरो, जब मैंने एल्फा को नॉन जीरो लिया तब क्या है, ये चल क्या रहा है, ये गामा कॉमा गामा चल रहा है सर, तो गामा कॉमा गामा की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है क्या बच रही है, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, मतलब नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस कितना बचा है, ये क्या है देखो ध्यान दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है ना, एक ये जेड है तो ये जेड बार है, सॉरी जेड बार नहीं कहेंगे इसको, हाँ जेड बार कह देंगे, कैसे, क्योंकि एल्फा कॉमा बीटा है, एल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा एल्फा को एल्फा कॉमा बीटा का बार भी तो लिख सकते हैं हम बाई कॉन्जुगेट सिमेट्री, क्योंकि आईपीएससी तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो क्या बन गया ये एल्फा कॉमा बीटा का जेड बार क्या होता है मॉड जेड स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा नॉर्म ऑफ एल्फा का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। अब प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं यहाँ पे कौन सी, सिंस वी नो दैट गामा कॉमा गामा इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो, इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन जीरो, दिस इम्प्लाइज यहाँ से मुझे क्या मिलेगा नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इनटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एल्फा कॉमा बीटा का स्क्वायर अपॉन कितना है ये नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो, तो अगर ये ग्रेटर इक्वल देन जीरो है तो यहाँ का मतलब ये हुआ नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ एल्फा का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन क्या आ जाएगा मॉड ऑफ एल्फा कॉमा बीटा का स्क्वायर। सर ध्यान दीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपको ट्राइंगल जो श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो थी वो यही तो थी, देखो श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यही तो प्रूव करनी है आपको, श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो प्रूव करनी है वो यही तो प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है
कि नॉर्म ऑफ एल्फा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट जब आप इसका ले लेंगे, ये गड़बड़ होगी ना कुछ, इसको मिटा देते हैं दोबारा से। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर, आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज़ ग्रेटर इक्वल देन मॉड ऑफ एल्फा कॉमा बीटा का मॉड का स्क्वायर, या इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ मैं, या इसको ये कह सकता हूँ स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेते हैं, तो ये मॉड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, यही तो आएगा सर। तो अब आप देखेंगे, इसको मैच कराएंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, यहाँ पे देखिएगा यही प्रूफ करना था ना, मॉड ऑफ एल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एल्फा नॉर्म बीटा, किसके लिए, नॉन जीरो वेक्टर के लिए, यही तो प्रूफ करना था, मॉड ऑफ एल्फा कॉमा बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म एल्फा नॉर्म बीटा, यही तो प्रूफ किया हमने, देखिए यहाँ देखिए यही प्रूफ कर दिया ना, तो ये प्रूफ हो गया, दिस इज बाय श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे, पहले हमने एक जीरो वेक्टर लिया, तो जीरो वेक्टर लेके वो इनइक्वालिटी जो थी इक्वलिटी बनी रही, फिर नॉन जीरो वेक्टर लेके एक गामा कंस्ट्रक्ट किया। सर आपको एक गामा याद रखना पड़ेगा, गामा जो है याद रखना पड़ेगा, बना तो सकते हैं ना, ये तो दिमाग में आ रहा ना कि ये गामा वेक्टर तो वी का ही है, वी के वेक्टर को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो एक नया वेक्टर मिल जाएगा, तो वी का वेक्टर तो है ही वो, तो वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। ये हमने ये कर लिया, ये क्या था, अच्छा ये कर लिया, ये भी पढ़ लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कह रहा है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कह क्या रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमने श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पढ़ी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि आपके पास इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं आप, ठीक है, आपके पास एल्फ़ा और बीटा कोई दो आईपीएस के वेक्टर हैं, तो प्रूव करना है नॉर्म ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म एल्फ़ा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, नॉर्म में आई है, ध्यान दीजिएगा, श्वार्ज़ जो थी मॉड और नॉर्म का मिक्सर थी, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है, नॉर्म में। सर आप ध्यान दीजिए, नॉर्म ऑफ एल्फ़ा स्क्वायर को मैं एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा लिख सकता हूँ, क्योंकि नॉर्म की डेफिनेशन कहती है नॉर्म एल्फ़ा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा। ठीक है, तो सर मैं यहाँ पे इसी का यूज़ करूँगा, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म मैं लेके चलता हूँ नॉर्म ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर, इसको कैसे लिखूँगा मैं, एल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा एल्फ़ा प्लस बीटा, बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन से, नॉर्म की डेफिनेशन से, ये तो लिखी है मैंने। अब यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दो, ए एल्फ़ा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ए ऑफ एल्फ़ा कॉमा गामा, गामा ये मिला मुझे, प्लस बी कितना है इसके आगे 1, बी ऑफ बीटा कॉमा एल्फ़ा प्लस बीटा मतलब गामा, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सर लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी इसमें, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी लगाता हूँ वो बार वाली, तो ए बार ये 1 है, इसके आगे 1 लिखेंगे, ए बार 1 ही आएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो एल्फ़ा कॉमा एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा कॉमा बीटा, प्लस है यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा कॉमा एल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा बीटा। अब ये प्रॉपर्टी लगाना तो आ गया आपको समझ में, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, नॉर्म ऑफ एल्फ़ा का स्क्वायर प्लस, इसको अभी ऐसे रहने दो आप, एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे बीटा प्लस एल्फ़ा को ऐसे रहने दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, नॉर्म एल्फ़ा स्क्वायर तो सही है, प्लस ये एल्फ़ा कॉमा बीटा को ऐसे रहने देता हूँ, प्लस इसको एल्फ़ा कॉमा बीटा का बार लिख सकता हूँ, भाई कॉन्जुगेट सिमेट्री ना, बीटा कॉमा एल्फ़ा बराबर एल्फ़ा प्लस बीटा का बार हो जाएगा, और प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाई किससे, कॉन्जुगेट सिमेट्री से। ठीक है सर, अब सर एक और यूज़ करते हैं हम,
पहली बात तो मैंने प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ पे बीटा कॉमा अल्फा बराबर अल्फा कॉमा बीटा का बार, एक प्रॉपर्टी तो ये यूज करी। दूसरी प्रॉपर्टी मैं जानता हूँ जेड प्लस जेड बार जो होता है वो होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड। ये वही चीज़ मिल रही है मेरे को। देखिए जेड प्लस जेड बार कैसे कह रहा हूँ मैं, ये जेड प्लस जेड बार ही तो है। और ये यहाँ पे ये कॉन्जुगेट सिमेट्री हमने यूज़ करी, मतलब ये कॉन्जुगेट सिमेट्री का यूज़ करा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जेड प्लस जेड बार इसका यूज़ करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी मैं इसमें और यूज़ करूँगा, रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होता है सर। तो पहली बात तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नॉर्म ऑफ एल्फा का स्क्वायर प्लस ये क्या मिला मेरे को, टू टाइम क्यों मिलेगा, ये कितना आएगा आपके पास, जेड प्लस जेड बार टू टाइम जेड प्लस जेड बार, इसको क्या लिखूंगा मैं, टू टाइम, ये तो है जेड प्लस टू टाइम रियल पार्ट ऑफ, क्या लिखूंगा सर, रियल पार्ट ऑफ एल्फा कॉमा बीटा, यही तो। और ये प्लस है ना, प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक है सर, ये मिला। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। तो दिस आगे लेस देन इक्वल टू लग जाएगा, ये क्या बचेगा मेरे पास, नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस टू टाइम नॉर्म ऑफ एल्फा, क्योंकि मैं पहले ये करूँगा ना, मॉड लिखूंगा इसको, लेस देन इक्वल टू जैसे ही लगाऊंगा तो ये मॉड आएगा। अगली लाइन में पूरा लिखता हूँ मैं, देखिए इसको पूरा लिखता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा, इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एल्फा का स्क्वायर प्लस टू टाइम मॉड ऑफ एल्फा कॉमा बीटा, ये यूज़ करूँगा ना, एल्फा कॉमा बीटा, और प्लस मॉड ना, प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। इससे देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब आप बताओ ये जो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ये क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर, इसमें फिर बाय श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज़ करें तो इसकी वैल्यू बराबर रख रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या आएगा, मॉड नॉर्म ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस टू टाइम नॉर्म ऑफ एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, नॉर्म ऑफ बीटा प्लस बताओ नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये कहाँ से रखा मैंने, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से इतना रख दिया मैंने, ये इसकी वैल्यू रखी है सर इसकी। तो ये क्या बना, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर बनाए। और यहाँ क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में चल क्या रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा है नॉर्म ऑफ एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलना है, एल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होगा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म के अंदर, हाँ नॉर्म एल्फा प्लस नॉर्म बीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। देखिए ये क्या कहलाती है, मेरी ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, एक ये वो वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये हमारे पास मिल गया क्या, हाँ तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी प्रूव होगी हमारे पास। ठीक है, पांचवा हो गया, छठा हो गया, इसके बाद सातवां भी हमने कर दिया। आठवें पेज पे क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस डिफाइन कर रखी इसने। डिस्टेंस से पहले चलो नॉर्म को हम बाद में नॉर्म वेक्टर स्पेस को बाद में डिफाइन करेंगे, पहले डिस्टेंस ही बता देते हैं। डिस्टेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर आपसे कहा जाए दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप डिफाइन करो, तो डिस्टेंस ऑफ जब आप एल्फा कॉमा बीटा डिफाइन करेंगे तो वो जो होगी ना सर, नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा के बराबर होगी, नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा। अब नॉर्म कैसे निकालते हैं, अभी बताया था। ये अब एक वेक्टर हो गया, ये
एल्फा माइनस बीटा कॉमा एल्फा माइनस बीटा हो जाएगी नॉर्म। अब सर डिस्टेंस को इसने डिफाइन किया, जो इसने डिफाइन कर रखा है उसको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, ये कहना चाह रहा है डिस्टेंस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन वी डिफाइन डिस्टेंस एल्फा कॉमा बीटा बिटवीन टू वेक्टर एल्फा एंड बीटा एज डी ऑफ एल्फा बीटा बराबर नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से डिस्टेंस डिफाइन होगी, कह रहा है नॉर्म ऑफ एल्फा माइनस बीटा से डिस्टेंस आपकी डिफाइन होगी। अब ये जो नीचे जो थ्योरम दे रखी है इसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सर ये थ्योरम क्या कह रही है, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस डिस्टेंस बिटवीन डी एल्फा बीटा फ्रॉम एल्फा एंड बीटा डिफाइन एज दिस, देन प्रूव दैट अगर डिस्टेंस ऐसी है तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस नॉन निगेटिव होगी और जीरो तभी होगी जब एल्फा बराबर बीटा होगा। डी ऑफ एल्फा बीटा बराबर होगी डी ऑफ बीटा एल्फा, डी ऑफ एल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा और ये ऐसा होगा। आपको प्रूव करना है, ये 3-4 प्रॉपर्टी हमें इसकी प्रूव करनी है। तो अब कैसे करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला तो हम जानते हैं जो डिस्टेंस डिफाइन कर रखी है एल्फ़ा और बीटा के बीच में, वो किस तरीके से होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा एल्फ़ा माइनस बीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नॉर्म हटा दिया भी इसमें से, ठीक है। तो या आप इसको क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा कहते हैं, यही तो कहते हैं, ये कहते हैं। और सर आप जानते हैं कि नॉर्म ऑफ जो भी अंदर क्वांटिटी होगी वो हमेशा ग्रेटर इक्वल देन जीरो होगी, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। और ये क्वांटिटी जीरो तभी होगी, एल्फ़ा माइनस बीटा का नॉर्म जीरो तभी होगा जब आपके पास एल्फ़ा माइनस बीटा बराबर जीरो होगा। एल्फ़ा माइनस बीटा जीरो होने का मतलब एल्फ़ा बराबर बीटा होगा, एल्फ़ा माइनस बीटा जीरो होने का मतलब एल्फ़ा बराबर बीटा होगा। तो पहली कंडीशन मेरे ख्याल से यही है, इफ एंड ओनली इफ एल्फ़ा बराबर बीटा, ठीक है। तो ये हमने इफ़ की कंडीशन कही। देयरफॉर अगर हम बात करें यहाँ से, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ ग्रेटर इक्वल देन जीरो एंड डी ऑफ एल्फ़ा कॉमा बीटा बराबर जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कब होगा, जब आपके पास एल्फ़ा बराबर बीटा हो। सर ये जीरो वाली कंडीशन तभी होगी जब एल्फ़ा बराबर बीटा हो, अदरवाइज वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी ना। तो पहली प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं, पहली प्रॉपर्टी एज इट इज़ हम प्रूव कर देंगे। बात आती है सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि डिस्टेंस एल्फ़ा बीटा बराबर होनी चाहिए। इसके अब कैसे निकालें इसको, देखो सेकंड पार्ट के लिए डिस्टेंस ऑफ एल्फ़ा कॉमा बीटा तो मैं जानता हूँ होती है नॉर्म ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा, और हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉर्म ऑफ ए एल्फ़ा बराबर मॉड ए इंटू नॉर्म ऑफ एल्फ़ा पढ़ी थी। इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो पहली बात यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले तो कैसे करेंगे इसको, पहले मुझे ये करना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस साइन जैसे ही कॉमन लूँगा तो बीटा माइनस एल्फ़ा हो जाएगा ये नॉर्म के अंदर। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर दूंगा मैं, -1 का मॉड बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा बीटा माइनस एल्फ़ा का नॉर्म, और -1 का मॉड तो 1 ही होता है, तो क्या बन गया, बीटा माइनस एल्फ़ा का नॉर्म। ये क्या बन गया सर, डिस्टेंस ऑफ बीटा कॉमा एल्फ़ा नहीं बनाए, डिस्टेंस ऑफ बीटा कॉमा एल्फ़ा मेरे पास ये बन गया ये, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बीटा कॉमा एल्फ़ा बन गया। आगे देखते हैं, यही तो प्रूफ करना था। यहाँ देखो ये बराबर होगी कह रहा है। अब वो जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसको भी प्रूफ कर लेते हैं इसमें। तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा पार्ट जो कह रहा है इसमें वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करता है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डी ऑफ एल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू होता है सर नॉर्म ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा, यही तो होता है। तो इसमें अगर मैं एक काम करूं, नॉर्म ऑफ एल्फ़ा माइनस गामा, गामा को जोड़ भी देता हूं और गामा को इसमें से घटा भी देता हूं, फिर उसके बाद इसको लेस देन इक्वल टू लिख देता हूं। अभी प्रूफ कर रखा बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एल्फ़ा माइनस गामा का नॉर्म प्लस
गामा माइनस बीटा का नॉर्म बाई किससे हुआ ये, ट्राइंगल इनइक्वलिटी से, इससे हुआ, ट्राइंगल इनइक्वलिटी से हुआ। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ एल्फा कॉमा गामा प्लस डी ऑफ बीटा कॉमा गामा। अब सर देखो ये प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये ऊपर अभी प्रूव कर रखा आपने, एल्फा माइनस बीटा का नॉर्म हो चाहे बीटा माइनस एल्फा का नॉर्म हो बराबर आएगा। तो ये गामा माइनस बीटा हो बीटा माइनस गामा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी मेरे पास प्रूव होगी डी ऑफ एल्फा कॉमा बीटा ये वाली प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है सर, यही तो प्रूव करना था शायद, इस प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो कर रहा है। एक प्रॉपर्टी और बची उसको भी देखते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, इसमें जगह है, हाँ बिल्कुल है। चौथी प्रॉपर्टी को अगर हम बात करें तो चौथी तो आसानी है इसकी, क्या है, डी ऑफ एल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको एल्फा माइनस बीटा को ऐसा लिख दूं, नॉर्म ऑफ एल्फा प्लस गामा और माइनस का बीटा प्लस गामा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके बराबर होगा, डी ऑफ एल्फा, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, डी ऑफ एल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा। डिस्टेंस ही तो होगी, ये ए हो गया, नहीं एल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी तो ये यही कह रहा था शायद। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी मेरी प्रूफ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे सर। तो ये हमने क्या कुछ और बचा तो देखते हैं, अदरवाइज फिर इसको करते हैं हम द एंड। ये भी कर दिया हमने। ये क्या था सर, कॉन्जुगेट सिमेट्री। अच्छा, अब तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। फर्स्ट वाले में जाएं तो आईपीएस पढ़ा हमने, सेकंड का पढ़ दिया, थर्ड भी पढ़ दिया, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ दिया ना इसका। तो इसको द एंड करते हैं, फिर बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ठीक है।